बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नितिन गडकरी के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और नितिन गडकरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गडकरी के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नितिन गडकरी और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चुनाव याचिका में नितिन गडकरी पर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय संपत्ति और आमदनी से संबंधित जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका की अपील में से आदर्श आचार संहिता से संबंधित कुछ हिस्सा हटा दिया गया था। कोर्ट ने गडकरी और निर्वाचन आयोग सहित सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका को मंजूर तो किया, लेकिन समग्र रूप से नहीं। कोर्ट ने याचिका के प्रेयर पार्ट में से कुछ हिस्सा सुनवाई से हटा दिया। आचार संहिता के नियम 16 के तहत अनिवार्य जानकारी देने में भी कोताही बरती गई। आरोप है कि गडकरी ने कृषि कार्य से संबंधित आमदनी, अचल संपदा यानी भूखंड और भवन, जिनका जिक्र गडकरी ने अपने नामांकन के समय दिया था, शपथ पत्र में नहीं किया गया था। हाई कोर्ट ने इसे सुनवाई से हटा दिया। इसे ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। नागपुर के एक शख्स ने ये याचिका दाखिल की। आप सोच रहे होंगे कि किसने ये मामला दाखिल किया है, ये याचिका दाखिल की है। नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के निवासी नफीस खान ने अपनी चुनाव याचिका में कहा कि नितिन गडकरी ने अपने चुनावी हलफनामे में यह खुलासा किया कि उनकी निजी क्षमता में कोई जमीन नहीं है। इसके अलावा उनकी आय का स्रोत कृषि के माध्यम से होना दिखाया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार ये आम चुनाव में केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई गलत सूचना थी। इसलिए गडकरी के चुनाव को जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत शून्य घोषित कर दिया जाए। बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद अपने बयान को लेकर सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं नितिन गडकरी। उन्हें हाल ही में जब संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया तो उसके बाद में लगातार ये कयास लगने लगे कि नितिन गडकरी क्या हाशिए पर चले गए। लेकिन इस सब के बीच में कोर्ट का ये नोटिस ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे सीधे आंच आती है उनके सांसद बने रहने पर, उनके निर्वाचन पर। नितिन गडकरी अपने बयानों की वजह से खासे चर्चा में रहते हैं। वो कई बार ऐसी बातें कहते हैं कि उनकी अपनी सरकार ही बैकफुट पर आ जाती है, या उनके अपने सहयोगी नेता या पार्टी के दूसरे वरिष्ठ लोग असहज महसूस करते हैं। उनके बयानों में राजनीति से संन्यास जैसी बातें हैं, राजनीति सत्ता हथियाने का तरीका मात्र है, सरकार पर ज़्यादा भरोसा मत करो जैसी तमाम बातें हैं, तमाम बयान हैं। हालांकि ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दिए गए, अलग अलग मौक़ों पर दिए गए बयान हैं। इस सब के बीच में ये याचिका और इस पर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, या फिर जिस तरीके से कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे नितिन गडकरी की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।